मैथ फिटनेस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 गणित का पेडागोजी का गणित का संस्थान का जो है सो चैप्टर 2 पढ़ेंगे, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो इसको रिलेट करने से पहले हम आपको बताएंगे छोटी सी बात कि इसको जो भी मैंने वीडियो अभी तक बनाई है, चाहे CDP का हो चाहे मैथ पेडागोजी का हो, तो इसके पीछे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जो हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में है, और हमारे एक डाइट पूषा परिवार जो है उसके वरिष्ठ विज्ञाता है, उनका नाम है विनोद कुमार गुप्ता सर, जिनके प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शक के में हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे उनके आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से, दुआ से। तो आगे आते हैं हम टॉपिक पे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी विषयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित जो है एक ऐसा पक्ष है जो सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। गणित के बिना कोई भी विषय पर हम समझ विकसित नहीं कर सकते और पकड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि गणित का जो है सो पाठ्यक्रम में स्थान कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, ताकि उसकी महत्वता को हम आसानी से समझ सके और विकसित कर सके गणित को। तो आते हैं पहले गणित का महत्व के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं और समझते भी हैं कि गणित का क्या महत्व होता है, खासकर पाठ्यक्रम में तो होता ही है। खासकर हम पाठ्यक्रम को हम अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। हमारा जो आम जीवन है हम लोगों का, हम उससे जोड़ रहे हैं, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, उससे जो है अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में जो है सो गणित का क्या महत्व होता है, पाठ्यक्रम जो है सो गणित में क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने परिवार से ही शुरू करते हैं, अपने बचपन से ही शुरू करते हैं कि एक परिवार में हम लोग हैं। अगर मान के चलिए हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, अपनी मम्मी से अपने क्या मांगते हैं कि रोटी मांगते हैं, मम्मी 2 रोटी दो या 1 रोटी दो या 3 रोटी दो। यहाँ पर 3 रोटी मांगना या मांगा चलो ये या मम्मी से मांग रहा है कि हमको 2 फल दो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 जो हो रहा है, ये आप 2 फल मांग रहे हैं मम्मी से, या 3 रोटी मांग रहे हैं या 1 रोटी मांग रहे हैं वगैरह वगैरह। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका गणितीय क्रम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी आवश्यकता है, या क्या है, यह आपकी आवश्यकता है। आप जो है आपको आवश्यकता पड़ा तभी तो आप मम्मी से मांगे कि 2 फल दो या 3 रोटी दो। यह आवश्यकता क्या होता है, एक तरह से महत्व होता है, आपके दैनिक जीवन से ही महत्व आधारित होता है। यहाँ तक कि किराना के दुकान में हम जो जाते हैं तो उससे मांगते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, 1 केजी चावल दीजिए, या 2 लीटर तेल दीजिए, 2 लीटर तेल दीजिए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपको गणित का एक महत्व है। अगर उसका गणित का महत्व नहीं पता रहेगा अगर बच्चे को, तो ये क्या कहेगा कि 2 लीटर चावल दीजिए। चावल को तो हम लीटर में नहीं माप सकते हैं ना। अगर उसको महत्व नहीं पता रहेगा क्या करेगा, वो गलती करेगा, वहां पे आएगा 1 केजी तेल दीजिए। लेकिन तेल जो होगा वो आपको केजी में, ग्राम में नहीं होगा, वो आपको लीटर में होता है। लिक्विड जो होता है वो लीटर में होता है, और यहाँ पर चावल जो है आपको एक मैटर है, ठोस पदार्थ है, वो आपको केजी में होता है, ठीक है, वो आपको ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि उसको दैनिक जीवन में बहुत सबसे ज़्यादा जो इंसान को गणित का महत्व है वो दैनिक जीवन में होता है, किसी भी माध्यम से। यहाँ तक कि अगर हम पेट्रोल भी भराने जाते हैं तो वहाँ लीटर में पेट्रोल भरवाते हैं, और वहाँ पर जो है सो लिखा रहता है कि आप जो है अगर 50 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ आपको इंडिकेट करेगा मीटर पर कि 50 रुपये का पेट्रोल दिया गया है। तो
तो यहाँ खासकर जो महत्व है दैनिक जीवन का पाठचर्या में इस तरह से जाना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़कर पाठचर्या में आप गणित के महत्व को डालेंगे अगर, ज़्यादा समझ में बच्चों को आएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो आगे आते हैं गणित की अनिवार्यता से संबंधित तर्क। गणित की अनिवार्यता, पाठचर्या में गणित की अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए? अगर अनिवार्यता अगर नहीं होती है गणित की अगर पाठचर्या में, तो क्या हो सकता है, क्या कमी हो सकती है बच्चों में, इसके बारे में जाएंगे। कि मानसिक रूप से जो है, सबसे पहले पॉइंट है, मानसिक प्रशिक्षण नहीं मिल सकती। मानसिक प्रशिक्षण में कमी होगी बच्चों की। तर्क शक्ति, तर्क वितर्क, स्मरण शक्ति, किसी भी समस्या की खोज करना, समस्या का समाधान करने में दिक्कत आएगा। इस तरह से मानसिक प्रशिक्षण, तर्क शक्ति जो होता है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, इस सब में कमी आएगी बच्चों में। तो वही आपको मानसिक प्रशिक्षण नहीं मिल सकेगी। जो मानसिक रूप से बच्चों में कमी आएगी, मानसिक रूप से किसी भी विषय वस्तु को, प्रश्न को समझने में कमी आएगी, वो क्या होगा, आपको अगर पाठचर्या में इस विषय वस्तु को, गणित को नहीं डालते हैं तो बच्चों में इस सब से कमी आएगी बच्चों को। उसके बाद है बच्चों में और भी कमी आएगी, तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा, विचार शक्ति में कमी आएगी, अनुशासन में कमी आएगी, आत्मविश्वास में कमी, भावना को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे हम। अगर बच्चों को पाठचर्या में अगर हम गणित को डालते हैं तो बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होगा, विचार शक्ति का, किसी भी विषय वस्तु पर विचार प्रकट करेंगे, अपने आप में अनुशासन और आत्मविश्वास लाएंगे, अपनी भावना पर नियंत्रण करेंगे। भावना पर नियंत्रण का मतलब हुआ किसी भी प्रश्न को अगर हम बना रहे हैं, अगर बार बार बना रहे हैं और नहीं बन रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं कि अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम उससे क्या करते हैं कि हार मान जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सवाल हमसे नहीं बनने वाला है, या क्या हो, आपका भावना पर नियंत्रण नहीं है। आप अगर उस पर दृढ़ संकल्प करके अगर बार बार उसका अभ्यास करते हुए आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ आते हैं, क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जन करना सिखाता है। क्रमबद्ध नियम के अनुसार और शुद्धता के साथ जो है सो ज्ञान का अर्जन करना सिखाता है गणित। उसके बाद आते हैं गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है, उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान विषयों का आधार है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे वह रासायनिक विज्ञान हो, चाहे वह ज्योतिषी विज्ञान हो, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे वह जीव विज्ञान हो। हर एक विज्ञान में जो है सो आपको गणित जुड़ा हुआ है, आयतन के रूप में, क्षेत्र के रूप में, भार के रूप में, तथा अणु परमाणुओं की संख्या के रूप में, आदि के रूप में। आपको गणित जो है सो वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में हर विषय से, विज्ञान का जो भी विषय है खासकर जुड़ा हुआ है उससे। उसके बाद है गणित जो है मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे, दैनिक जीवन खासकर बहुत ही ज्यादा मनुष्य का जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है दैनिक जीवन। उसमें विभिन्न प्रकार का काम वो करते हैं, घर से शुरू होता है और उसके बाद वो जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ एक तरह से घनिष्ठ संबंध होता है गणित का, उसके दैनिक जीवन से, मनुष्य के खासकर। तो उसी के बारे में आपको पहले हम बताए हैं, वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है फिर से कि मानव जीवन से किस तरह से संबंध रखता है। उसके बाद बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। तार्किक दृष्टिकोण मतलब किसी भी समस्या को अगर प्रश्न बड़ा है, समस्या का खोजना, समस्या का समाधान करना, किसी भी विषय वस्तु को तर्क वितर्क करना, अपना जो शक्ति का विकास करना, अर्थ शक्ति को विकसित करना आदि जो है गुणों को पैदा करता है। उसके बाद है विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण। अगर बच्चे जो है गणित अगर सीखते हैं तो सीखने के क्रम में उसमें क्रम बढ़ता, नियम अनुसार और शुद्धता से किसी भी सवाल को सॉल्व करने और उसमें निश्चित परिणाम हासिल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद आते हैं गणित जो है सो एक यथार्थ विज्ञान है। गणित यथार्थ विज्ञान से तात्पर्य है आपका, गणित में जो है सो किसी भी विषय वस्तु को निसंदेह ग्रहण कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। जैसे कि अगर 4 + 4 = 8 होगा
तो हम इसे 8 ही कहेंगे, ना कि इसे हम 7 कहेंगे या 6 कहेंगे या 9 कहेंगे। ये इसका निश्चित परिणाम होता है, निश्चित परिणाम इसका होता है क्या, 4 + 4 = 8 ही होगा, या उसमें निसंदेह बिना संदेह के वो निश्चित परिणाम प्राप्त कर चुका है। और ये आपका एक क्या हुआ, यह अर्थात विज्ञान है, क्योंकि गणित में कभी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आज का जो टॉपिक आपका है चैप्टर 2 का भाग जो है समाप्त हो गया। लेक्चर 2 आज आपका समाप्त हुआ। लेक्चर 3 में हम फिर जो है सब कुछ टॉपिक को रिलेट करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।